बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न यास तूफान के कारण जहां जल जीवन अस्त व्यस्त रहा 2 दिनों तक, वहीं जैसे ही यह तूफान थमना शुरू हुआ उसके बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ अब झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि झारखंड में भी यास तूफान का जो तबाही है वह देखने को मिला था और कई घरें जो है ढह गई थी। हम रांची के सोरनेखा नदी 108 शिवलिंग के तट पर है, जहां पीछे एक पुलिया है, जहां से यह पुलिया सीधे टाटा रोड को जोड़ता है। बता दें कि हम नदी की हालिया स्थिति आपको बताने आए हैं। नदी के पीछे जो दृश्य दिखाई दे रहा है, बता दें यह जो है नदी का घाट है। सोरनेखा नदी एक केतारी बागान का घाट है, जहाँ पे लोग अपने जो दाह संस्कार का जो काम है वह करते हैं। उसके बाद जो है इस घाट के जो घाट दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे बैठने के शेड बने हुए हैं, उसके बगल में जो है नलकूप है। उस इलाके में आप देख सकते हैं पूरी तरह से जलकुंभी जो है जम चुका है। यह जलकुंभी जमे हुए लगभग अब जो है 1 हफ्ते का दिन हो रहा है। और यहाँ से जब गुजरने के दौरान इस इलाके में जो देखते हैं लोग, मतलब कि जलकुंभियाँ हैं, वो जलकुंभियों से कहीं ना कहीं लोगों को यह तो पता चलता है कि जो नगर निगम है वह कितना सुस्त है और इसके बाद जो है सफाई को लेकर भी कितनी नदारत है। कुछ इलाके में आम लोगों के द्वारा जो है घाट पर जो है सफाई की गई है, लेकिन अब तक जो है घाटों से जलकुंभियों का उठाव जो है अब तक नहीं हो सका है। मजबूरन इस इलाके में जो घाट है उस इलाके में लोग अब भी जो है अपना जो दाह संस्कार का कार्यक्रम है वह नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरन अब लोग जो है पूरे और जो दूसरे इलाके हैं जो घाट के उस इलाके में, अगर यूँ मान ले कि 500 मीटर दूर उस इलाके में जो है अपना दाह संस्कार का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पुल के उस पार अगर देखते हैं तो उसके पास जो है यास जो तूफान था उसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं नदी साफ तो हुई है, लेकिन आसपास का जो गंदगी थी, जो खास करके हरमू नदी की जो गंदगी है वह आपको देखने को मिल सकती है। बता दें कि अभी फ़िलहाल पुल पे मौजूद है और इस पुल से कई लोग जो है यहाँ से पार होते हैं और अक्सर इस पुल से पार होने के दौरान जो है दुर्घटनाएं होती है। बता दें पुल की भी स्थिति जो है फ़िलहाल ख़राब है। जो गढ़वाल है वह देख सकते हैं कि गढ़वाल जो है वो अधिक बहाव के कारण, पानी के कारण जो है धंस चुका है और कहीं ना कहीं टूट कर गिरने की कगार पर। इसके अलावा जो है बिजली का जो खंभा है वह भी आधा से ज़्यादा जो है गिर चुका है। हालांकि बिजली विभाग लगातार बिजली सुधार के ऊपर जो है काम कर रही है, लेकिन इस ओर जो है अब तक बिजली विभाग का ध्यान नहीं गया है। बता दें कि हम जहां पे खड़े हैं यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एक जींस फैक्ट्री है। हम अनुरोध करेंगे हमारे कैमरामैन रिजवान से, जो सहयोगी है, उनसे कि एक बार जींस फैक्ट्री का दृश्य दिखाएं। और यह जो जींस फैक्ट्री का जो केमिकल है वह सीधे जो है नदी पर आकर गिर रहा है, जिसके कारण लगातार नदी का जो पानी है वह दूषित होता दिखाई पड़ रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यह जो जींस फैक्ट्री का पानी किस रास्ते से नदी तक पहुंच रहा है। यह जो है नदी के किनारे का एक हिस्सा है, जहां आप देख सकते हैं कि यह जो पानी जो है सीधे नदी में जा रहा है और यह पूरी तरह से केमिकल युक्त पानी है, जो कि पूरी तरह से जहरीला है। अगर यह पानी ऐसे ही लगातार नदियों में जाता रहा तो कहीं ना कहीं नदी तो अब नाला में तब्दील हो चुकी है, अब पानी भी जहरीला हो जाएगा और इसका कहीं ना कहीं हर्जाना आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आम आदमी ही सूली चढ़ता है। लोग मज़े लेते हैं और इसके अलावा जो व्यापारी वो लाभ ले लेते हैं। इसके अलावा अब तक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह जो जींस फैक्ट्री है लगभग पिछले 10 सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक कई शिकायतें की गई प्रदूषण बोर्ड को की गई, लेकिन अब तक प्रदूषण बोर्ड द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके कारण लगातार गंदा केमिकल पानी नदी को बर्बाद कर रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि जो हुक्मरान हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इस ओर ध्यान दें और नदी को बचाने को लेकर कुछ विशेष ठोस कदम उठाए। जलकुंभियों को लेकर लगातार जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि लगातार जो है यहाँ पिछले 1 हफ्ते से जो जलकुंभियाँ जम गई है उसे लेकर कितनी परेशानियाँ हो रही है और घाटों में खास करके जो लोग दाह संस्कार करने आ रहे हैं उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग इधर रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, पूरे इलाके में जो है जलकुंभियाँ आ गई है।
कितना परेशानी हो रहा है? घाट में काम हो पा रहा है? इसको छोड़ दीजिए। घाट में तो काम बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और प्लस ये हमारा सोनरेखा नदी है, कभी साफ़ सफाई भी नहीं होता है, ठीक है। और हमारा घर 100 मीटर दूर में है, उसका गंदगी भी फैल रहा है, वो गंद भी मार रहा है। और नगर निगम से हम यही बोलना चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द साफ़ कराया जाए और नदी को और सुंदरीकरण में, और नगर निगम और भी जो भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग सहयोग करें और ये नदी को थोड़ा स्वस्थ बनाएं। बता दें कि पूरा इलाका जो है 108 शिवलिंग के आसपास का जो इलाका है, काशी महादेव का इलाका है, इसे पर्यटक स्थल के तौर पे जो है देखा गया है। इसे डेवलप करने की जो है योजना है, लेकिन इस पूरे इलाके में जिस तरह से गंदगी फैली हुई है और जलकुंभियाँ अपना पैर पसार रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि इस इलाके को पर्यटक स्थल के रूप में कैसे डेवलप किया जा रहा है। कुछ लोग और हैं, हम उनसे जानेंगे। यह बताइए कि लगातार जो है इस इलाके को पर्यटक स्थल के तौर पे जो है डेवलप करने की नीति है सरकार की, क्या लगता है कि यह नीति सफल होता दिखाई पड़ रहा है? इसलिए ऐसे नगर निगम की लापरवाही से तो हमको नहीं लगता है कि सफल हो पाएगा ये पर्यटन स्थल, क्योंकि जब पानी का जल स्तर है वो ऊपर तक आ जाता है, जलकुंभी सब जमा हो जाता है, कादो कीचड़ प्लस रोड नहीं है। इस वजह से ये पर्यटक स्थल अभी हमको नहीं लगता है कि इतना प्रचलित होगा, क्योंकि देखिए भवन निर्माण का भी काम चल रहा है, यहाँ पे शादी समारोह होगा कल के डेट में। तो पहले तो नगर निगम से यही गुजारिश करूँगा कि नदी को ध्यान दे, साफ़ सफाई में, और रोड को भी थोड़ा ध्यान दे। जलकुंभियाँ अब जो है बदबू देने लगी है, क्या लगता है इसकी सफाई? बहुत परेशान, वहाँ दाह संस्कार करने वाले लोग से पूछिए, वहाँ कर रहे हैं हमारे सब, उनको कितनी महक आती है, जलकुंभियों से जमा हो गई है वहाँ पे। सारा जितना भी जलकुंभी है पुल के पास जमा है। नगर निगम एक भी आदमी को भेज के या 2 आदमी को भेज के हटा सकते थे, मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। क्या अपील करेंगे नगर निगम से? बस यही अपील करेंगे कि नगर निगम को सोनरेखा को स्वच्छ बनाए।